मैं बालन शाह सैमरो सोलर प्राइवेट लिमिटेड का CEO एंड फाउंडर हूँ और मैं चाहता हूँ आपको सोलर के बारे में जानकारी दूँ और नॉलेज शेयर करूँ ताकि आप लोगों को सोलर प्लांट की फ़ायदे समझ में आ सके। मैं इस चैनल के साथ में जुड़ करके आपके साथ में ये नॉलेज शेयर कर सकता हूँ। तो आइए अब हम देखते हैं सोलर प्लांट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि पॉलीक्रिस्टलाइन के 8 मॉड्यूल लगे हुए हैं जो कि 335 वाट के मॉड्यूल हैं। ऐसे हमने 8 मॉड्यूल को सीरीज में कनेक्ट करके 2.6 किलोवाट का सोलर प्लांट इस्टेब्लिश किया हुआ है। तो आइए हम मॉड्यूल की रेटिंग के बारे में जानते हैं और देखते हैं कि क्या है इसका VOC, ISC, VMP एंड IMP। आइए। .53 और VMP जैसे मैंने बताया था वोल्टेज एट मैक्सिमम पावर 37.20 और करंट एट मैक्सिमम पावर 9 एम्पियर। तो और इसका बेहतर जो वर्क करने का कंडीशन है STC कंडीशन वो 1000 वाट मीटर स्क्वायर और AM एटमॉस्फेयर एयर मास 1.5 होना चाहिए और सेल टेम्परेचर 25 डिग्री होना चाहिए। देखा कि ये जो पॉलीक्रिस्टलाइन मॉड्यूल है वो 8 सीरीज में लगे हुए हैं जिससे कि 2.6 किलोवाट का प्लांट इस्टेब्लिश हो पाया है। और मैं बताना चाहूँगा कि ये जो प्लांट है ये ऑन ग्रिड प्लांट है, मतलब कि जो बिजली हमारी इससे बनती है हम इसको यूज करते हैं, बाकी जो एक्सेस होता है इसको हम MPV को एक्सपोर्ट कर देते हैं जिससे कि वो हमें नाइट के टाइम पे वापस कर देते हैं और साथ ही साथ में हमारे बिल में से जो भी यूनिट कंजप्शन होता है वो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं जिससे कि हमारा बिजली का बिल ऑलमोस्ट 0 हो जाता है। और इसके ऑन ग्रिड शेड्यूलिंग फ़ायदे ये हैं कि अगर आप ने किसी मंथ में कम इलेक्ट्रिसिटी यूज की और आपका जो एक्सपोर्ट यूनिट था ज़्यादा था तो आप उस मंथ की यूनिट्स को नेक्स्ट मंथ में कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। अगर आप नेक्स्ट मंथ में भी यूज़ नहीं कर पा रहे हैं तो विद इन द ईयर कभी भी आप यूज़ कर सकते हैं जिससे कि आपको ये डायरेक्टली बेनिफिट मिलेगा। और पूरे साल भर में अगर आप यूज़ नहीं कर पाते हैं तो आपको MPV यूनिट के हिसाब से आपको अमाउंट आपके अकाउंट में वापस कर देगी। आइए अब हम सिस्टम के बारे में जानते हैं कि हमने कैसे इसकी कनेक्टिविटी की हुई है। ओके तो यहाँ पे देख सकते हैं सोलर प्लांट को कनेक्ट करने के लिए हमने 3 सिस्टम लगा रखे हैं। ये DC-DV है, DC करंट डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स। इसमें हम लोग सोलर पैनल की सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं। और ये है इन्वर्टर, ऑन ग्रिड इन्वर्टर, जिसका बेसिकली फंक्शन है कि हम जो भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन कर रहे हैं सोलर प्लांट से उसका सेम क्वालिटी की बिजली बनाए ताकि MPV भी ले सके और हम भी यूज कर सकें। जैसा कि भी आप देख सकते हैं सुबह के 9 बजे ये 1189 वाट 1190 वाट जनरेट कर रहा है पर सेकेंड। और ये है AC-DV जो कि MPV के साइड से कुछ भी फॉल्ट आता है तो ये AC-DV हमारा मतलब AC करंट डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स उसको वियर करके हमारे जो भी इन्वर्टर है इसको सेफ्टी प्रोवाइड कर सकता है। और हमने प्लांट के सेफ्टी के लिए यहाँ पे तड़ी चालक भी लगा रखा है जिसको बोलते हैं लाइटिंग अरेस्टर। इसका रेडियस है 30 मीटर। 30 मीटर के एरिया में कहीं पे भी लाइट स्ट्राइक होगी ये सीधा ग्राउंड कर देगा जिससे कि हमारा घर और प्लांट दोनों ही सेफ रहेंगे। और आइए हम इसका अब नेट मीटर के बारे में देख लेते हैं कि नेट मीटर में एक्चुअल में कितना एक्सपोर्ट हुआ कितना इंपोर्ट हुआ है। आगे यहाँ पे आ जाइए। तो अभी आपको हम दिखा रहे हैं कि प्लांट को ऑनलाइन मॉनिटर कर सकते हैं साइन फोन ऐप्स के थ्रू। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हाँ, जैसे कि मैंने बताया था कि आप सोलर प्लांट को ऑनलाइन मॉनिटर कर सकते हैं। अभी हम जब लोग ऊपर में छत पे जाके देख रहे थे इन्वर्टर में तो 9:05 पे 1180 वाट शो कर रहा था। बट अभी जैसे ही 20 मिनट हो 15 मिनट एक्स्ट्रा हुए
तो हम वैसे हमारा जनरेशन बढ़ता गया। अभी 1298 वाट पर सेकेंड प्रोड्यूस हो रहा है। और जैसा कि मैंने बताया था कि इसमें आप देख सकते हैं कि आपने कितना CO2 इमिशन रिड्यूस किया है ना, 552 kg। और कोल भी हमने 552 kg सेव कर लिया, जो कि अभी तक प्लांट ने जनरेट किया उसकी वजह से। और जो डिफॉरेशन है वो 76 रिड्यूस किया हमने। और देख सकते हैं कि हमने इस मंथ में 14 यूनिट प्रोड्यूस किया हुआ है, मतलब एक फरवरी और 2 फरवरी मिला करके। और टोटल जैसे मैंने बताया था कि 30/8 को सोलर प्लांट इस्टेब्लिश हुआ है, तो उसकी वजह तब से लेके आज तक 1381 यूनिट जनरेशन हो चुका है सोलर प्लांट के थ्रू। और हम इसमें डे वाइज भी डेटा दे सकते हैं कि कल कितना प्रोडक्शन हुआ, आज कितना हुआ। सोलर प्लांट से जो भी जनरेशन होता है हम उसको MPV को एक्सपोर्ट कर देते हैं थ्रू नेट मीटर। नेट मीटर एक ऐसा डिवाइस है जो कि जो भी आप जनरेशन करते हैं डे के टाइम पे उसको आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। बाकी नाइट के टाइम पे जो सोलर प्लांट हमारा वर्क नहीं करता उसको फिर MPV से आप इंपोर्ट भी कर सकते हैं। जैसा देख सकते हैं कि 1 मीटर में 3 वायर लगे हुए हैं हमारे। ये MPV की लाइट्स है, MPV की वायर है, और ये सोलर प्लांट का कनेक्शन दिया हुआ हमने। और ये जिनके यहाँ पे इंस्टॉल हुआ है उनके घर की वायर है। तो अभी हम देखते हैं कि कितनी यूनिट एक्सपोर्ट हुई है, कितनी यूनिट इंपोर्ट की हमने। ये देख सकते हैं कि सोलर प्लांट हमारा 30/8/20 को इंस्टॉल किया गया था यहाँ पे। ठीक है, देख सकते हैं कि फर्स्टली नेट मीटर जो होता है ऐसे करके, हाँ, उसमें पहले टाइम दिखाएगा 9:08 हो रहे हैं अभी। देन इसके बाद डेट दिखाएगा। तो डेट देख सकते हैं 2 तारीख 2रा महीना 21 है। और अभी इसके बाद में दिखाएगा इंपोर्ट यूनिट। इंपोर्ट यूनिट जो हमने MPV से ली हुई है 829 यूनिट, मतलब 829 यूनिट्स। और इसके बाद दिखाएगा कि हमने जो लास्ट 1 तारीख तक, मतलब 31 तारीख तक, जनवरी 30 तक हमारा 824 यूनिट ही इंपोर्ट हुआ था। और ये है एक्सपोर्ट यूनिट जो हमने उन MPV को बना के दे दिया है 877 यूनिट। और ये 868 यूनिट है जनवरी 31 तक का, ताकि वो लोग इजीली रीडिंग कर सकें इसकी। और ये है नेट यूनिट 48 यूनिट, मतलब हमने उनको इतना एक्स्ट्रा बना के दिया हुआ है 48 यूनिट, जिसका कि हमें पेमेंट मिलेगा। और ये या तो ये हमारे बिल में माइनस करके देंगे, कैरी फॉरवर्ड, जो मैंने बताया था आपको कि नेक्स्ट मंथ के लिए कैरी फॉरवर्ड हो गया ये। जानकारी के लिए आप हमारे ब्रांच ऑफिस में आइए, सैमरो सोलर प्राइवेट लिमिटेड के, आपको और भी जानकारी दी जाएगी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो हम हमसे सोलर प्लांट लगवा भी सकते हैं। और मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई कि मैं इस चैनल के साथ में जुड़ करके आप लोगों को नई नई चीज़ें बता पाया। और जो भी मेरे थॉट्स थे, जो भी आइडियाज़ थी, जो भी सोलर प्लांट से रिलेटेड रिव्यू था, वो सब आपके साथ में शेयर कर पाया। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ इस चैनल का।